Good morning for 5th class. Let's continue our lesson number 4. हिमालय की एक घटना. इस यात्रा में मुझे दिल को कंपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ. ये कौन कह रहे हैं, किसने लिखा ये लेख? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. वो कहते हैं कि ये जो मैंने यात्रा शुरू की, इसमें क्या है, दिल को कंपा देने वाला यानी कि बहुत डर लगने वाला एक अनुभव हुआ. जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में मातायन कहलाती है थी. क्या नाम था उस जगह का? मातायन. हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है. यानी कि उनसे किसी ने कहा कि ये जो मातायन है, यहाँ से अमरनाथ की गुफा का जो रास्ता कितनी दूर है? 8 मील की दूरी पर है. यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम का ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था. यानी कि उनको ये पता था रास्ते में एक बहुत बुरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है जिसे पार करना था. लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है, उन्हें पता था पहाड़ है, लेकिन उनको ये बात बहुत छोटी सी लगी कि क्या है 8 मील तो वो जल्दी से पार कर लेंगे. जोश खूब था और तजर्बे नदारत. उनमें जोश था लेकिन उनको तजुर्बा यानी कि अनुभव ना के बराबर था, नहीं था. हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए. उन्होंने अपने डेरे तंबू यानी कि जहाँ पर वो तंबू बनाकर रहते हैं, अपने डेरे जिस समूह में थे वो उन्होंने 11,500 फुट की ऊंचाई पर ही छोड़ दिए और एक छोटे से दल यानी कि समूह के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे. रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ एक गडरिया था. हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया. हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इसलिए उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी. हमारे कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा. हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोझ, भारी वजन नहीं उठा रखा था, फिर भी उनके मुंह से खून निकलने लगा. इधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रपटीली हो गई. रपटीली यानी कि फिसलनदार हो गई. हम लोग बुरी तरह से थक गए थे. एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत थक गए थे. तो जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाते थे उनको लगता था कि उनको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए. हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें सुविशाल हिम सरोवर देखने का सुअवसर मिला. 12 घंटे लगातार चढ़ते रहने के बाद उन्हें क्या दिखाई दिया? हिम सरोवर. यह दृश्य बहुत ही सुंदर था. उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो. यानी कि वो जो हिम सरोवर था वो देखने में कैसा लगता था, उसके चारों ओर बर्फ़ की चोटियाँ थी और उनको देखने पर ऐसे लगता था कि जैसे देवताओं ने कोई मुकुट पहन रखा है या फिर आधा चांद है. परंतु ताज़ी बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया. फिर क्या हुआ? बर्फ़ गिरने लगी और कोहरा छा गया, जिससे वो सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया, अदृश्य हो गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे.